बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। चिकन और मटन पुलाव तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों के लिए सबसे टेस्टी और खुशबूदार आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई है। और मेरी गारंटी है कि जब आप इस पुलाव को खाएंगे तो उंगलियां चाटने के साथ साथ आप चिकन और मटन पुलाव खाना भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खुशबूदार यखनी बना लेते हैं। और इसके लिए हम एक पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हमने 5 कप पानी डालना है और मैयर करके डालेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये जो जग है ना, इसके ऊपर मेजरमेंट लिखी होती है, लेकिन हमने 5 कप पानी डालना है। और चूंकि इसको पकाकर हमने यखनी बनानी है तो 4 कप हमें यखनी चाहिए, जिसके लिए हम 5 कप पानी डालेंगे। और जब पानी में एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसके साथ 3 जवे मोटे लहसुन के डाल देंगे। अगर बारीक है तो आप 6 डाल लें। और हाफ इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। फिर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और 1 खाने का चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और 1 बड़ी मसाले वाली काली इलायची डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और 3 लौंग डाल देंगे। और फिर इसके अंदर अब 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने मीडियम आंच पर 15 मिनट के लिए इसको ढककर पकाना है। लेकिन पहले अपने 2 मिनट जो है वो तेज़ आंच पर पकाना है ताकि पानी में बॉयल आ जाए। और फिर आपने आंच जो है वो मीडियम कर देनी है और 15 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो यहाँ पर अब हम अपनी यखनी को पकने देते हैं और एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है और उसको बहुत बारीक जो है वो आपने स्लाइसिस में काट लेना है। इस प्याज को कब इस्तेमाल करना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने 2 आलू ले लेने हैं और उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से छील कर वॉश कर लिया। और वॉश करके आपने पानी में रखना है क्योंकि आलू जो है वो काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने आलूओं को भी जो है वो 4-4 टुकड़ों में काट लेना है। तो यहाँ पर देखें, हम आलूओं को भी काट कर पानी में डालकर इन चीज़ों को भी साइड पर रख देते हैं और अपनी यखनी को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की खुशबूदार यखनी जो है वो बनकर तैयार होगी। और आप यकीन करें कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मोहल्ले में भी जा रही होगी और वो भी सोच रहे होंगे कि इनके घर कौन सी इतनी मज़े की चीज़ जो है वो बन रही है। तो अब हमने इस यखनी को छान लेना है। कोई भी बर्तन ले लें और उसके ऊपर छलनी रखें और सारी यखनी जो है वो छान लेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने यखनी को छान लिया है। अब हम इस यखनी को साइड पर रखते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर देखें, मैंने 2 कप बासमती चावल लिए थे और उनको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद बहुत खुले पानियों से मैंने अच्छी तरह वॉश किया, क्योंकि चावलों के ऊपर पाउडर वगैरह लगा होता है, तो आपने खुले पानियों से वॉश करना है। तो अब हमने यहाँ पर चावलों को 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है। तो चावलों को भी साइड पर रखते हैं और आप देख लेते हैं कि हमने इस पुलाव को कैसे बनाना है। तो इस पुलाव को बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया। आप लोग चाहें तो मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर लें, चाहे तो दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको गर्म होने देते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल बड़ी अच्छी तरह से गर्म हो गया और इसको आपने तेज़ गर्म करना है। और जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो फिर हमने जो प्याज स्लाइस करके रखा हुआ वो प्याज डाल देंगे। और यहाँ पर प्याज डालने के बाद आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है। और पहले आपने आंच 2 मिनट जो है वो तेज़ रखनी है और फिर मीडियम आंच पर मसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज जो है वो एक ही जैसे फ्राई हो। ये ना हो कि कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो गए और कहीं से कम। तो इसके अंदर हाफ़ टीस्पून हमने नमक भी डाल देना है। और नमक डालने के बाद अब आपने यहाँ पर मसलसल चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई करना है। तो जब तक मैं प्याज़ों को फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ।
और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए प्याज़ों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब आपने इन प्याज़ों में से आधे प्याज जो हैं वो निकाल कर प्लेट में रख लेने हैं। इनको कब यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। जिस तरह मैंने प्याज का बता दिया कि प्याज हमने इस स्टेज पर यूज़ करने थे कि फ्राई करना था। और अब ये जो हाफ़ प्याज हैं इनके साथ हम नेक्स्ट कुकिंग करेंगे। अब जो कढ़ाई में प्याज हैं इसके अंदर आपने हाफ़ कप यखनी डाल देनी है ताकि प्याज़ों का कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर एक तेज़पात का पत्ता डाल दें, एक स्टार फूल डाल दें क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा प्यारी जो है वो खुशबू आती है। और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो आलू काट के रखे हुए हैं वो आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैंने पानी से निकाल के भी आलू रखे हुए हैं लेकिन फिर भी इनमें मॉइस्चर होता है तो छींटे उड़ेंगे, तो ये अब आपने खुद अपने आप को जो है वो बचाना है। आलूओं को भी मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं ताज़ा मटर डाल रही हूँ तो 1 प्याली आपने साथ ही मटर डाल देने। अगर आप लोगों के पास फ्रोज़न मटर है तो फिर आपने जो मटर है वो बाद में डालने हैं और आलूओं को पहले थोड़ा सा गला लेना है क्योंकि फ्रोज़न मटर जो होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये हमारी दोनों चीज़ें चूँकि फ्रेश हैं और कच्ची हैं दोनों, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ ही डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। और 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाल देनी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है। और यहाँ पर साथ ही आपने 2 सब्ज़ और 2 सुरख मिर्चें जो हैं वो साबुत वो भी डाल दें। और इसके साथ ही एक टमाटर लेकर उसको 4 पीस में काट कर वो डाल दें। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप आपने 1-2 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद अब हमने जो यखनी बना के रखी है ना वो यखनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारी यखनी डालने के बाद मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप जो है ना नमक चख लें। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा नमक जो है कभी भी कम नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक कि मैंने डाला ही नहीं आलूओं में नमक, तो इसलिए मुझे नहीं पता। तो यहाँ नमक कम है तो मैं थोड़ा सा नमक भी डाल लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट इसको पकने देना है ताकि हमारे जो मटर और आलू हैं ना वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो अब हम इनको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें बहुत बॉयल भी आ रहा है। तो अब हमने जो चावल भिगो कर रखे हुए हैं वो चावल डाल देंगे। और यहाँ पर सारे चावल डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद दोबारा से आपने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए इनको पकने देना है। 2 मिनट हो गए हैं तो आप देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें अब आपने बहुत हल्के हाथों से इन सारे चावलों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि थोड़ा सा पानी रह गया है, जिस तरह अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी रह गया है, तो अब हमने दम लगा देना है। लेकिन दम लगाने से पहले अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखी हुई थी और बचाई हुई थी ना वो प्याज आपने सारे चावलों के ऊपर डाल देनी है। और फिर अगर आपके पास फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं तो 10-12 फ्रेश पुदीने के पत्ते डाल दें। मेरे पास खुश्क थे तो मैंने खुश्क डाल दिए हैं। कुछ सब्ज़ धनिया डाल दें। और ये सारा कुछ डालने के बाद दोबारा से आपने ढक्कन लगाकर तवे पर इसको 15 मिनट के लिए दम पर लगा देना है। तो यहाँ पर अब हम तवा रख के इनको 15 मिनट के लिए दम पर लगाते हैं और फिर देखते हैं। 15 मिनट हो गए हैं तो अब हम अपने पुलाव को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का जो है वो खिला खिला हमारा आलू मटर पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया। ये देखें एक एक दाना जो है वो आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपने फिर हल्के हाथों से अच्छी तरह से सारे पुलाव को जो है वो अल्ट पल्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि आलू भी कितने जो हैं वो गल गए हैं। तो यहाँ पर चावल जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा आलू मटर पुलाव जो है वो तैयार हो गया। और इंशाल्लाह ताला जब आप इसको खाएंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप चिकन और मटन पुलाव खाना तो हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो ये इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी बहुत मज़े की हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी कुमत कज़ीबन।
कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।